परम्परात्मक अखिलेश्वर कारण करुणा गुणालय भक्तवान कल्पतरु धड़ पीताम्बरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय पट स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ आज षष्ठ दिवस की कथा श्रवण करने आई हुई सभी श्रद्धालु भक्तजन करुणामयी ममतामयी माता वयोवृद्ध, कल आपको हमने गोवर्धन की पूजा तक का वर्णन श्रवण करवाया था। भगवान ने इंद्र की पूजा पर प्रतिबंध लगा के इंद्र को चुनौती दे दी। बोलो राधे राधे। अब अगर 6 पूरे हो गए उनको मेरा दत्ता कथा करे जाएगा। अजन्य हुए आज छुई अभी पूरा तो लगा लो, कोई बात नहीं। बोलो राधे राधे। अभी इन करी विधि करने के लिए बहुत बबड़ाना रो या गुड़े तुम्हें समझ को सारी भगवान की कथा हो रही है, उसका आनंद लीजिए। भगवान की कथाओं को श्रवण कीजिए। उन कथाओं को सुनने से जो आनंद प्राप्त होता है वही ब्रह्मानंद है, वो भगवान का स्वरूप है, उसका अनुभव कीजिए। भगवान की कथा को श्रवण कीजिए। बोलो राधे राधे। जरा पर अकवाल बोलो तभी समाधि रखे हुआ। बोलो राधे राधे। तो कल जो है भगवान ने इंद्र की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। दीपावली के दिन भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करवा के गोवर्धन की पूजा करवा दी। नंद बाबा कन्हैया से बोले, कन्हैया वह इंद्र की पूजा करते करते मेरी दाढ़ी सफेद है गई, लेकिन दाढ़ी के ने आज तक शक्ल ना दिखाई। लेकिन तेरे देवता को चमत्कार देख, एक दिन की पूजा में ही वह ने अपनी शक्ल सूरत सब बता दी। भैया तेरो देवता चमत्कारी है। लेकिन जब इंद्र ने देखा कि हर वर्ष जो है दीपावली पर ब्रजवासी मेरी पूजा किया करते थे, लेकिन अब की बार कोई इनविटेशन नहीं आया, ब्रजवासी पूजा नहीं कर रहे, क्या बात? तो एक सेवक को भेजा, कहा देख कर क्या हो, क्या बात? सेवक ने देखा तो ब्रज में जो है गोवर्धन नाथ के जयकारे लग रहे। बोलो गोवर्धन नाथ की। सारे ब्रजवासी गोवर्धन की जयकारे लगा रहे थे। वापस लौटा और जब इंद्र के पास पहुंचा तो बोले, महाराज वहां तो जो है पर्वत की पूजा प्रारंभ हो गई। किसने करवाई? बोले एक कृष्ण नाम का कोई है, उसने जो है आपकी पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया है। इंद्र ने भगवान को गालियां देनी शुरू कर दी। वाचालम बालिसम सत्यम अज्ञम पंडित मानिना। अरे अपने आप को पंडित मानने वाला, विद्वान मानने वाला, समझदार समझने वाला वो मूर्ख क्या सब जानता है। सांबर तक मेघों को आदेश दे दिया कि जाओ ब्रज में प्रलयंकारी बरसात कर दो, और सारे मेघ जो है उमड़ घुमड़ करके सब के सब पूरे ब्रज प्रदेश में मूसलाधार बारिश हो गई। महाराज ब्रजवासी घबरा गए कि हमने इंद्र की पूजा नहीं करी या हमारे वो जो है नाराज है। क्या करें? इंद्र को कैसे प्रसन्न करें? इंद्र को कैसे खुश करें? अब क्या होगा? इंद्र के प्रकोप से हमें कौन बचाएगा?
नंद बाबा बोले जिसने भी ये पूजा प्रारंभ करवाई है वही जो है हमें इस दुख से भी निकालेगा। बोले राधे राधे। सारे ब्रजवासी जो है दौड़े दौड़े कन्हैया के पास हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलम प्रभो। हे कृष्ण आप गोकुल के नाथ हैं, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। त्रात मरहसि दीवाना कुपताद भक्त वत्सल, इंद्र के प्रकोप से हमें बचाओ। सारे ब्रजवासी इकट्ठा होकर के जब कन्हैया के पास पहुंचे, बोले कन्हैया हमें बचाओ, इंद्र की पूजा न करके हमें इंद्र के प्रकोप से इतनी बरसात इंद्र ने कर दी महाराज। अमावस्या को दीपावली थी, प्रतिपदा से इंद्र ने इतनी प्रलयंकारी बरसात करी पूरे ब्रज में, ब्रजवासियों के घर डूबने लगे, सब कुछ बहने लगा। ब्रजवासी हाथ जोड़ करके भगवान की शरण में गए और भगवान ने भी यही कहा अनन्यासिंदयन्तो मां ये जना प्रयुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां। जो भी भक्त मेरी अनन्य शरणागति ग्रहण कर लेता है, भगवान क्या कहते हैं कि जो भक्त मुझे मेरी अनन्य शरणागति ग्रहण कर देता है, अपना सब कुछ मुझे अर्पण कर देता है, सुख हो चाहे दुख हो चाहे कुछ भी हो, अपना सर्वस्व अर्पण करके, अपना जीवन तक अर्पण करके जो भगवान की अनन्य शरणागति ग्रहण कर लेता है, फिर उसके सुख दुख सब भगवान के हैं। सारे ब्रजवासी हाथ जोड़ करके महाराज कन्हैया के सामने, अब कन्हैया तू ही रास्ता बता भैया। कन्हैया बोले ब्रजवासियों का है घबराते हो, जा देवता की पूजा करी वहां की शरण में चलो। और सारे ब्रजवासियों को लेकर के कन्हैया कहां पहुंच गए? गोवर्धन नाथ की तलहटी पर। मूसलाधार भयंकर बारिश हो रही है और सारे ब्रजवासी अपने गाय बच्ची लेकर के, सारा सामान लेकर के और गोवर्धन नाथ की तलहटी पर खड़े हो गए। कन्हैया बोले अब मेरे देवता से प्रार्थना करो कि हे प्रभु हमारी रक्षा करो। तो सारे ब्रजवासी जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं गोवर्धन नाथ से। क्या कहते हैं कि गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। आई तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, 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 गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, आई तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, आई तेरी शरण प्रभु
जब हाथ जोड़ करके गोवर्धन नाथ से कहा, प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करो। तो इतने में कन्हैया बोले, ब्रजवासियों सुनो सुनो, मेरे देवता ने मेरे कान में कछु कह दिए। कहा कह दी भैया? बोले ब्रजवासियों ब्रजवासी बोले, कन्हैया क्या बोल दिया तेरे देवता ने? बोले ब्रजवासियों, मेरे देवता ने कही कि यदि ज्यादा बारिश दिखे तो मुंह को छतरी बना करके उठा ले। ब्रजवासी बोले, कन्हैया पागल है गए? अरे 21 किलोमीटर का गोवर्धन और कैसे उठ जाएगा? कन्हैया बोले, भाई देवता ने कही है तो उठ ही जाएगा, प्रयास करके तो देखो। अगर भगवान ने कही है तो निश्चित रूप से उठ जाएगा, एक बार प्रयास करने में क्या जा रहा है। ब्रजवासियों को लगा कि शायद कोई चमत्कार हो जाएगा, तो सारे ब्रजवासी जो है ले लाठी डंडा कंधा लगा करके और गोवर्धन नाथ को उठाने में का प्रयास करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान ने गोवर्धन नाथ पर्वत को जो है इतनी बड़ी सहजता से उठा दिया, जैसे बच्चे बरसात में कुकुर मुत्ता नहीं उखाड़ लेते, वो जो बरसात में बना रहता छतरी की तरह सफेद सफेद, जैसे बालक उसको उखाड़ ले और छतरी बना ले, ऐसी भगवान ने बड़ी सहजता से इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् गधार लीलया कृष्ण छत्राकम् इव बालका। जैसे भगवान बोले बच्चे जैसे बरसात में कुकुर मुत्ता उखाड़ करके उसकी छतरी बना लेते हैं खेलते खेलते, ऐसी भगवान ने 21 किलोमीटर के गोवर्धन नाथ को एक हाथ से इत्युक्तेन हस्तेन, एक हाथ से भगवान ने बड़ी सहजता से जो है उस गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। अब सारे ब्रजवासी डंडा लगा रहे, कंधा लगा रहे, कोई सर के बल खड़ा है, कोई कुछ, सब आ गए उसी के नीचे। जब सारे ब्रजवासी उसके नीचे आ गए तो कोई कभी जो है इस कंधे को लगाए, कभी सर के बल हो जाए, कभी डंडा लगा ले। लेकिन सने सने जब जो है 3-4 दिन व्यतीत हो गए तो ब्रजवासी बोले, कन्हैया हम जब से देख रहे हैं तो एक हाथ लगा करके जो है खड़ा है, तो ऐसा कर थोड़ी देर आराम कर ले, हम संभाल लेंगे बेटा, थक जाएगा, बालक है। कन्हैया मुस्कुराए। कन्हैया बोले, संभाल लोगे? बोले हाँ हाँ संभाल लेंगे। क्या समझ रहा दारे के तेरे एक हाथ में ही सब कुछ धर रखो, ये इतना बड़ो गोवर्धन और तेरे हाथ में रखो है। भगवान बोले, नहीं तुम्हारे लाठी डंडा भी तो काम आ रहे हैं, तो फिर चल तो आराम कर ले थोड़ी देर। भगवान बोले, संभाल लोगे? बोले हाँ हाँ संभाल लेंगे। भगवान ने नेक सा हाथ नीचे किया, सब पे डंडा चटाचट फटाफट फूट फूट के सब बराबर। और भैया कन्हैया संभाल संभाल, अपने गोवर्धन को संभाल भैया। फिर भगवान ने ऊपर को हाथ कर दिया। सारे ब्रजवासी बोले, अपने अपने डंडा लाठी कंधा सब हटा बैठा। देखते हैं क्या इसी के हाथ में सारा गोवर्धन उठा हुआ है क्या? जब सारे ब्रजवासियों ने हाथ डंडा सिर सब हटा दिया तो देखा भगवान ने एक ही हाथ पर, एक हस्तेन, एक ही हाथ पर भगवान ने जो है गोवर्धन नाथ को
धारण किया है। तो गिरि को धारण करने से भगवान का नाम गिरधारी हो गया। बोल गिरधारी भगवान की। अब सारे के सारे ब्रजवासी सोचने लगे, भैया पहलवान तो हमारे कुल में भी बड़े बड़े हुए, लेकिन इसके जैसा पहलवान आज पहली बार देख रहे हैं। जो 7 कोस की गोवर्धन, 7 कोस का मतलब 21 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का 1 कोस होता है। अब 21 किलोमीटर के पर्वत को अब भगवान ने एक हाथ पर उठा रखा है। और ब्रजवासी बोले कि ऐसा तो जो है तो बोले, सारे ब्रजवासी कहते हैं भाई पहलवान तो हमारे घर में भी बहुत, लेकिन इसके जैसा पहलवान पहली बार देख रहे हैं। इतने में ब्रजवासी बोले नंद बाबा से कि नंद बाबा सच सच बताइयो, ये तेरो लाला है कि साक्षात नारायण है? क्योंकि भगवान के अलावा ये सब कोई कर ही नहीं सकता है, इतनी शक्ति किसी में नहीं है। अरे 2-4 पत्थर उठाने वाली बात होती तो उठा देते, इतना बड़ा पर्वत कौन उठा सकता है? ये तो भगवान के ही हाथ में है, ये निश्चित रूप से भगवान। अब नंद बाबा बोले, ब्रजवासियों एक बात बताऊं तुम्हें, मैंने तुम सबसे एक बात छुपाई। क्या? बोले मैंने 1 साल में तो इस लाला का जो है नामकरण संस्कार किया। भगवान ने गोवर्धन धारण किया हुआ है। सारे ब्रजवासी हाथ जोड़ करके भगवान से माफी भी मांग रहे, भैया हमसे कोई गलती हो गई हो तो। नंद बाबा बोले कि गर्गाचार्य जी ने इसके बारे में न जाने क्या क्या बातें बोली, लेकिन अब लग रहा है कि ये निश्चित रूप से कोई साधारण पुरुष नहीं है। अब भगवान को लगा कि हमारी जो वो भगवत्ता है वो इनके सामने प्रकट हो गई है, और ये मेरे को भगवान बना करके पूजने लग जाएंगे। क्या करें? सने सने जब 7 दिन व्यतीत हो गए, सांबर तक आदि मेघों का जो जल था सब समाप्त हो गया, धूप निकल आई, तब भगवान बोले ब्रजवासियों अब सब के सब बाहर निकलो। सारे ब्रजवासी बाहर निकले। भगवान ने जो है गोवर्धन नाथ को उसी स्थान पर पहले जैसे ही रख दिया। भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत् प्रभु पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। भगवान ने उसको पुनः जो है उसी स्थान पर रख दिया, और अब सारे ब्रजवासी एक तरफ और भगवान एक तरफ। सारे ब्रजवासी एक तरफ हाथ जोड़ करके खड़े हैं, कन्हैया हमसे कोई गलती हो गई हो भैया हमें माफ कर देना। श्री रामा मधुमंगल आदि कहते हैं कि हमने कबड्डी में खो खो में ये सब करते हुए कभी तेरे कंधे पे चढ़ जाते थे, कभी कुछ कर लेते थे। भैया तुम तो साक्षात नारायण है, अब हमसे कोई अपराध हो गया हो तो उस अपराध को जो है क्षमा कर दीजिएगा। भगवान जोर से हंसने लगे। अरे ब्रजवासियों तुम वास्तव में बड़े भोले हो। का मतलब? बोले तुम्हें पता नहीं है, जिस समय मैं गोवर्धन को उठा रहा था वह समय मेरे देवता ने ये मेरे कान में एक मंत्र बोला।
उस मंत्र का चमत्कार था कि जैसे ही मैं उस मंत्र को जपूं, वास में जो मुझे देखे उसकी सबरी ताकत मुंह में आ जाए। तो मैं उस मंत्र को जप रहा था, गोवर्धन को उठा रहा था, तुम सबके सब मुझे टुकुर टुकुर करके देख रहे थे और मुझ अकेले ने गोवर्धन उठा दिया। जय बात। श्री रामानुज मंगलादि बोले, अब समझ में आया कि याने अकेले ने गोवर्धन कैसे उठा लिया। क्यों रे कन्हैया, पहले माखन चुराया, फिर चीर चुराया, अब शक्ति चुरानी प्रारंभ कर दी। अरे हमारी सारी शक्ति खुद में ले ली और खुद ने गोवर्धन अकेले उठा लिया। तभी तो मैं कहूं, कई बार तो मैंने कबड्डी में इसको पटक रखा है, यहाँ में इतनी ताकत तो है ही नहीं। अचानक इसमें इतनी ताकत कहां से आ गई? भगवान ने ब्रजवासियों को बात जचा कि कछु माखन को पल बढ़ो, कछु गोपन किए सहाय, श्री राधे की कृपा दे मैंने गिरिवर लियो उठा। अरे ब्रजवासियों, तुम सब मुझे टुकुर टुकुर देख रहे थे और मैंने अकेले ने जो है गोवर्धन उठा लिया। बोलो गोवर्धन नाथ की। अब ये बात तो जच गई ब्रजवासियों को। इधर जो है इंद्र को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि मतलब मैंने क्या कर दिया, ये तो साक्षात नारायण है। तो क्या करें? क्षमा याचना, तो अपराध किया है तो अपराध की क्षमा तो मांगनी चाहिए। अब ये तो है नहीं कि हम अपराध भी करें उसके बाद सवा शेर भी बने। अपराध किया है तो क्षमा तो मांगनी पड़ेगी। आगे महाराज इंद्र देवता दशमी तिथि के दिन 7 दिन तक लगातार मूसलाधार बारिश करी, तृतीया से नवमी पर्यंत, और दशमी के दिन, दशमी तिथि के दिन आकर के हाथ जोड़ करके भगवान के आगे सुरभि गाय करते हैं। ये देवता बहुत चालाक होते हैं। इंद्र सुरभि गाय को लेकर के आए साथ में। भगवान गोपाल है, गौ के रक्षक है, तो गौ माता पर कृपा करेंगे तो हम पे तो सता ही करेंगे। गौ माता ने भी भगवान की स्तुति करी और इंद्र ने भी भगवान की स्तुति करी। इंद्र ने दशमी के दिन केवल 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं धस्तरजस्तमस्तकम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। महाराज, मेरी धृष्टता को क्षमा करना। भगवान बोले, इंद्र हम तुमसे नाराज नहीं है। बोलो राधे राधे। देखो, ब्रह्मा जी केवल ग्वालों को चुरा करके ले गए थे। कहा? ब्रह्मलोक में। गैया और ग्वाल चुरा करके ब्रह्मलोक में लेके गए थे, पुनर्जीवित वापस लेके आए थे। लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी से बात तक न की। भगवान ने ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी के साथ बिल्कुल बात नहीं करी। लेकिन इंद्र ने इतना नुकसान किया प्रजा का,
इंद्र ने इतना ब्रज का नुकसान किया, लेकिन भगवान फिर भी इंद्र से कहते हैं कि इंद्र मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। क्यों? ब्रह्मा जी ने जो अपराध किया था वो भगवान से भक्त को दूर करने का अपराध किया था, और इंद्र ने भले ही पूरी तबाही मचा दी, लेकिन भक्त को भगवान के निकट 7 दिन तक सारे ब्रजवासी ग्वाले सब भगवान कन्हैया के सामने। इसलिए भगवान प्रसन्न हो गए कि जैसे चाहे तुमने कुछ भी किया हो, चाहे तुमने पूरे ब्रज प्रदेश को डुबा दिया हो, लेकिन तुमने मेरे ब्रजवासियों को इतने दिन तक मेरे सामने, मेरे मुख के सामने एकत्रित करके रखा। तो भगवान इंद्र से प्रसन्न हो गए और इंद्र पुनः जो है अपने स्थान पर चले गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अब 10वीं के दिन तो ये हुआ, एकादशी का व्रत रखते थे कौन? नंद बाबा। एकादश्याम निराहार समव्यर्च जनार्दन स्नातुं नंदस्य कालिन्द्यां द्वादश्यां जलमाविशद। भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा एकादशी का व्रत रखते थे। एकादशी के दिन यमुना में रात्रि में, अर्धरात्रि में जो है स्नान करने के लिए चले गए, क्योंकि शुक्ल पक्ष था, चंद्रमा की रोशनी थी, लगा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया है तो मैं यमुना स्नान करके आ जाऊंगा। ब्रह्म के कारण जो है आधी रात में ही यमुना जी में स्नान करने के लिए चले गए। संग में एक दो और चले गए, बोले तुम बाहर खड़े रहो, हम यमुना जी में अभी डुबकी लगा के आ जाते हैं। जो यमुना जी में डुबकी लगाई कि डुबकी लगाते ही सीधे अंदर, क्योंकि रात्रि में स्नान करना वर्जित है। तो वरुण के दूत नंद बाबा को पकड़ करके सीधे शिवन लोक में लेकर के चले गए। जब बहुत देर हो गई, नंद बाबा बाहर नहीं आए, तो जो साथ में आए हुए थे वो वापस घर चले गए और कन्हैया को जाकर के कहा, कन्हैया भैया नंद बाबा ने डुबकी तो लगाई लेकिन अभी तक बाहर नहीं आए। क्या मतलब? दौड़े दौड़े यमुना जी के तट पर आए, वहां पर देखा तो नंद बाबा आए। भगवान ने तुरंत छलांग लगाई और सीधे वरुण लोक में गए। जैसे ही वरुण लोक में गए तो वहां देखा नंद बाबा एक कोने में पास में बंधे हुए हैं, रस्सियों में जकड़ करके एक कोने में रखा हुआ है। जब वरुण लोक में वहां पहुंचे तो वरुण लोक में जाकर के भगवान का खूब स्वागत हुआ। भगवान बोले, हमारा तो स्वागत कर रहे हो, लेकिन हमारे जो पिताजी हैं उन्हें तुमने बांध करके रखा हुआ है। कौन? बोले, जो वो तुमने रस्सियों में बांध रखे हो, हमारे अभी के पिता है। बोलो राधे राधे राधे। तो सारे ब्रजवासी जो है हाथ जोड़ करके कन्हैया के सामने फिर से खड़े हो गए। बोले, कन्हैया तू तो साक्षात नारायण है भैया। वाह पूतना को तूने कैसे मार दिया, गोवर्धन को कैसे उठा दिया, बड़े बड़े असुरों को तूने कैसे पटक दिया। अब समझ में आया कि तू साक्षात नारायण है। इसलिए भैया हमसे कोई गलती हो गई हो, कहीं पर भी कोई अपराध हो गया हो, तो हमारे अपराध को जो है क्षमा कर देना।
भगवान बोले भाई ब्रजवासियों ऐसी कोई बात नहीं है, तो तुमने ये भगवान भगवान की क्या रट लगा रखी है? बोले एक बात बताओ सच्ची सच्ची कन्हैया कि तू भगवान है या नहीं? भगवान बोले कि मैं भगवान हूं या नहीं, इससे तुम्हें क्या करना? ब्रजवासी बोले कन्हैया तू भगवान है तो बनो रे भगवान, लेकिन हमें ये देखना कि तेरा वैकुंठ कैसा है, तेरे वैकुंठ के दर्शन करने हमें। कन्हैया बोले इतनी सी बात हो तो हम चुटकियों में करा दे, तो करा दे भैया। तो बोले जिसको वैकुंठ के दर्शन करने हो, ये ब्रह्म कुंड है यहाँ पे, इस ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाए और सारे ब्रजवासी दे दनादन ब्रह्म कुंड में कूद गए और कूदे इधर और निकले सीधे वैकुंठ में। वहां पर उन्होंने देखा तो सब चार चार हाथ वाले, कोई चार मुंह वाला, कोई तीन मुंह वाला, बिल्कुल चुपचाप होकर के जा रहे आ रहे, कोई किसी से कुछ नहीं बोला। ब्रजवासी उनको दिखे एक दो तो राम राम करी, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ब्रजवासी बोले भैया अभी आप क्या पता यहाँ पर क्या बोलते होंगे, राम राम बोलते हैं या राधे राधे बोलते हैं या नमस्कार बोलते हैं, तो क्षेत्र क्षेत्र में बदल जाता है नियम। अब ये वैकुंठ है, यहाँ पर क्या बोलते हैं ये तो हमें भी नहीं पता, तो क्या करें? बोले यहाँ वैकुंठ में हमारा जो कन्हैया है वो कहाँ मिलेगा? तो थोड़े से आगे गए, चार चार हाथ वाले दिख गए, उन्होंने इशारा किया कि कोई भी हल्ला नहीं करेगा, मौनम अस्तः, शांत रहिए, चुप रहिए, कोई शोर नहीं करेगा। तो सबके सब ब्रजवासी घबरा गए, डर के मारे सब जो है घबरा रहे। थोड़ा सा और आगे गए तो इतने में जो है एक बहुत बड़ा नाग, शेष नाग, और उसी की सैया में भगवान नारायण लक्ष्मी जी इनकी चरण सेवा कर रही है। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो जैसे ब्रजवासियों ने देखा कि ओ कन्हैया देख वहां नाग के ऊपर लेटा हुआ है, ब्रजवासी बोले अरे भैया ये तो 1000 सिर वाला नाग है, और वृंदावन में तो केवल 100 फन का नाग था। जब ये 1000 फन वाले नाग का बिस्तर बना सकता है तो 100 फन वाला नाग इसके लिए क्या चीज है? तो जैसे भगवान से मिलने के लिए आगे जा रहे थे कि वो रहा हमारा कन्हैया, तो द्वारपालों ने रोक दिया भगवान, जो कुछ पूजा पाठ करनी हो, स्तुति करनी हो यहीं से कीजिए, अब इससे आगे आप नहीं जा सकते हैं। अब ब्रजवासी बोले यार ये तो बड़ी विदा वाली बात है, मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे कन्हैया भैया तेरो वैकुंठ हमें नहीं चाहिए, तो हमें वापस वृंदावन बना दे। जब 2-3 बार भगवान से ये प्रार्थना करी तो भगवान ने तुरंत सारे ब्रजवासियों को उसी ब्रह्मकुंड से वापस वृंदावन में बुला लिया। बोल वृंदावन धाम की। तो जब सारे ब्रजवासी वृंदावन में वापस पहुंच गए तो भगवान बोले
भगवान बोले ब्रजवासियों कैसे लगा तुम्हें मेरा वैकुंठ? बोलो राधे राधे। मैं तुमको रोज बोलो चुकी हिसाब किताब ना लगाया करें। तुम फिर भी हिसाब लगाना, हमें भी तो लगो ना तब हिसाब का गवाए क्यों? बोलो राधे राधे। तुम कथा भर ध्यान दिया करो बस, इन्हीं उन्हीं ना दिया करो तुम। तो भगवान बोले कन्हैया, कन्हैया बोले ब्रजवासियों कैसे लगा तुम्हें मेरा वैकुंठ? तो ब्रजवासी बोले कन्हैया हमें तेरा वैकुंठ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्यों? वहां वैकुंठ में बोले तेरे से तो किसी ने बात ही नहीं करनी दी। वो 1000 फन वाले नाग के ऊपर लेटा हुआ और दूर से ही कहा कि स्तुति करो, यहीं से करो पूजा पाठ। तो ऐसे वैकुंठ को क्या करना भैया तेरे? हमें यहाँ वृंदावन में तो तू साथ में हमारे खेलता है, कूदता है, खाता है, पीता है। उससे अच्छा तो हमारा वृंदावन धाम है, जो कि बड़ी सहजता से तो हमें यहाँ मिल जाता है। वहां तो ठीक से कोई राम राम भी नहीं करता। इसलिए हमें तेरो वैकुंठ नहीं चाहिए, हमें तो वृंदावन को ही कृष्ण कन्हैया चाहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने इस तरह से बोले ब्रजवासियों को वैकुंठ के भी दर्शन करवाए। ब्रजवासी वृंदावन की मुक्त कंठ की महिमा गाते हैं और कहते हैं कि बोले हमारा जब भी जीवन हो, जब भी जन्म हो तो वृंदावन में ही हो। वृंदावन में भगवान नित्य निवास करते हैं। बोलो राधे राधे। अब सुखदेव जी कहते हैं राजन ये तो हुई एकादशी द्वादशी की बात है। अब शरद की पूर्णिमा, शरद की पूर्णिमा आती है तो भगवान ने गोपियों को वचन दिया था कि शरद की पूर्णिमा के दिन में जो है तुम्हारे साथ रास करूंगा। तो भगवान ने गोपियों को वचन दिया था कि शरद की पूर्णिमा को मैं जो है शरद की पूर्णिमा को आपके साथ रास करूंगा। तो आज भगवान ने बंसी बजाई और बंसी भी ऐसी बजाई है जो केवल गोपियों के ही कान में पड़ती है बस। सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवान ने ऐसी बंसी बजाई है कि जो गोपी जो भी काम कर रही थी उस काम को छोड़ करके और सीधे यमुना के तट पे बंसी के पट पे जहां भगवान मधुर मधुर जो है वंशी का निनाद कर रहे हैं, गोपियों के कान में जब बंसी की धुन पड़ी तो एक गोपी को उसके पति ने कमरे में बंद कर दिया और कहा कि तू कहीं नहीं जाएगा। तो उस गोपी ने अपना देह त्याग कर दिया और आत्म स्वरूप से भगवान के पास पहुंचा।
तो बताइए ये गोपियां कोई साधारण गोपियां हैं? एक गोपी तो क्रीम पाउडर लगा रही थी, इतने में बंसी बज गई। तो बोले एक गाल पर क्रीम लगाया और दूसरे पर नहीं लगाया, ऐसे ही पहुंच गई। एक गोपी बोले भोजन बना रही थी तो हाथ में करची थी और कान में जब बंसी की धुन पड़ी तो वो करची को साथ में लेकर के ही वहां भगवान के पास पहुंचे। भगवान जब बंसी का निनाद करते थे तो यमुना स्थिर हो जाती थी। पाषाण जो पत्थर थे वो द्रवीभूत होकर के पिघलने लगते थे। जब भगवान बंसी का निनाद करते थे तो देवता गण आकर के देखते थे कि ये कौन सा स्वर, कौन सा राग भगवान ने आलापा हुआ है। देवता भी आश्चर्यचकित होते थे। ऐसी बंसी भगवान बजाते थे। तो जब गोपियों के लिए बंसी बजी तो सारी गोपियां जो है बंसी का निनाद सुनकर के भगवान के पास पहुंच गई। और जैसी भगवान के पास पहुंची तो भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागम प्रियं किं करवाणि वा ब्रजस्यानां वयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। हे देवियों, आपका स्वागत है। गोपियां बड़ी प्रसन्न हो गई कि पहले बंसी बुलाई और अब हमें हमारा वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। गोपियां प्रसन्न हो गई। लेकिन जब प्रश्न किया ब्रूता गमन कारण, देवियों आने का कारण बताओ। आ तो गई हो, आपका स्वागत है, लेकिन ये बताओ कि तुम आई किस लिए हो। भगवान बोले अच्छा, अपने पतियों के साथ झगड़ा कर लिया होगा सो पहुंच गई है। तो गोपियों ने सिर हिला दिया कि हमने कोई झगड़ा नहीं किया। बोले अगर झगड़ा नहीं किया है तो फिर शरद की पूर्णिमा देखने के लिए आई होगी। बोले ये पूर्णिमा तो हम अपने घर से भी देख लेंगे। पहले बोले बंसी बजाते हो, फिर बुलाते हो और कहते हो कि क्यों आई हुई हो। गोपियां चुपचाप, गोपियां जो है गर्दन हिला रही थी, बाकी कुछ भी नहीं बोली। भगवान जब लगातार प्रश्न कर रहे थे तो गोपियों ने आपस में विचार किया कि अगर हम कुछ नहीं बोले तो ये ऐसी बोलते रहे। अगर इनका मुंह बंद करना है तो हमें कुछ बोलना पड़ेगा। अब गोपियां कहती हैं प्रभु, आपने कहा कि तुम अपने पतियों से झगड़ा करके आई होंगी, हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ। आपने कहा शरद की पूर्णिमा देखने आए होंगे, तो हम शरद की पूर्णिमा देखने भी नहीं आए हैं, 36 पूर्णिमा देख ली ऐसी। भगवान बोले गोपियों, बुला दो 5:30 बजे बोल राधे राधे। तो गोपियों ने जो है भगवान गोपियों से कहते हैं कि गोपियों देखो घर में कितने लड़ाई झगड़ा हो जाए लेकिन अपना घर परिवार नहीं छोड़ना चाहिए, और बर्तन तो खड़कते रहते हैं।
जहाँ 4 बर्तन होते वहां आवाज होती है। भगवान ने खूब समझाया गोपियों। गोपियां बोली भाई हम पति से लड़ाई झगड़ा करके नहीं आए, अगर तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। बोले बोलो। बोले हम एक उदाहरण देते हैं और आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक स्त्री, उसका पति परदेश गया, तो वो स्त्री अपने पति की फोटो की पूजा किया करती थी। रोज वो अपने पति की फोटो की पूजा किया करती थी। लेकिन एक दिन उसका पति दरवाजे पे खड़ा था और अपने पति की वो अंदर फोटो की पूजा कर रही थी। तो बताओ उस स्त्री को गेट पे खड़े पति का स्वागत करना चाहिए था या फिर फोटो की पूजा करनी चाहिए थी? भगवान बोले भाई जीता जागता जब गेट पर खड़ा है तो उसकी पूजा करे, वो फोटो की क्यों पूजा कर रही है? तो बोले हो गया फैसला, ये जो हमारे घर में पति पड़े हुए हैं, बोले ये सब फोटो है, असली जगतपति तो आप हैं, इसलिए हम आपकी पूजा करने के लिए यहां आए। अब क्या था महाराज, जब गोपियों ने बार बार भगवान को समझाया तो भगवान बोले ठीक है गोपियों, अब तुम्हारे साथ जो है रास लीला करेंगे। भगवान प्रत्येक गोपी के साथ में नृत्य करने लगे। तो गोपियों को लगा कि जगत को चलाने वाला जगदीश्वर आज हमारी इशारों पे नाच रहा है। भगवान समझ गए गोपियों को अभिमान हो गया। तो भगवान ने क्या किया कि अंतर्हिते भगवती सहसेवा ब्रजांगना, एक ब्रज गोपी को लेकर के भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। गोपियां ऐसी छटपटाई जैसे जल बिना मछली जो है तड़पती है, जैसे वो मछली तड़पती है, उसी प्रकार जब गोपियां भगवान से दूर, गोपियों से जब भगवान दूर हो गए, उस गोपी को लेकर के चले गए, तो सारी गोपियां जो है तड़पने लगी, चारों तरफ देखने लगी। जब कुछ नहीं दिखा, नहीं मिले तो रोने लगे। न जाने कौन सी बात उन्हें बुरी लग गई होगी, हमने न जाने क्या कह दिया होगा जो बुरा मान गए। और अकेले तो गए नहीं है, एक गोपी को साथ में लेके गए हैं। कौन थी? श्री राधा। तो उनको साथ में लेकर के जब भगवान चले गए तो इधर गोपियां जो है भटकने लगी, बन बन ढूंढने लगी भगवान को। सारी गोपियां जो है भगवान को ढूंढती है। चारों तरफ जब भगवान नहीं मिलते हैं तो इधर उधर भटकती रहती है, रोती रहती है, विरह में तड़पती रहती है भगवान। जिस गोपी को साथ में लेकर के गए थे उसको भी अभिमान हो गया कि भगवान केवल मुझे लेकर के साथ में चल रहे, मैं इतनी सुंदर हूं। भगवान ने उस गोपी से कहा गोपी तुम मेरे कंधे पे बैठ। गोपी जैसे कंधे पे बैठना चाहती, भगवान इतने में अंतर्धान हो। अब वो गोपी भी चटपटाने लगी, अकेली जो थी, चारों तरफ ढूंढने लगी, देखने लगी, कृष्ण कृष्ण कहने लगी, पुकारने लगी, लेकिन चारों तरफ भगवान कहीं नहीं दिखे। इतने में ये जो गोपियां थी पीछे से आ रही, ये जब रास्ते में देखती हैं कि एक सामने भूमि बड़ी हरी हरी हो रखी है, तो उस पृथ्वी से पूछते हैं कि पृथ्वी क्या तुमने कन्हैया को देखा? हमारे प्राणतम प्रियतम श्री कृष्ण को क्या आपने देखा? क्योंकि मुझे लगता है कि उनका चरण स्पर्श यहाँ पर हुआ है, इसलिए तुम यहाँ पर इतनी प्रसन्न होकर के खिल रही है। लेकिन पृथ्वी से भी कुछ भी जवाब नहीं मिला। थोड़ी सी आगे जाती है
तुलसी का वृक्ष मिलता है तो तुलसी के वृक्ष से पूछती है गोपियां कि बहन तू तो हमारी बहन है, तू ही बता दे क्या तूने कृष्ण को देखा, क्या हमारे प्राणतम प्रियतम प्राणधन को देखा। तो अचानक हवा का झोंका चला और तुलसी का पेड़ हिल गया। वृक्ष के हिलने से जो है गोपियां समझती हैं कि ये तो हमारी सौतन है, ये क्यों बताएगी हमें। थोड़ी सी आगे जाती हैं गोपियां तो जो गोपी अकेली थी वो मिल गई। सारी गोपियां आपस में करुण क्रंदन करती है, भगवान को बारंबार पुकारती है। सारी गोपियां भगवान की लीलाओं का अनुकरण करती हैं कि क्या पता कन्हैया ये समझाने के लिए आ जाए कि नहीं गोपी तो गलत कर रही है, मैंने ऐसे नहीं ऐसे किया था। तो गोपियों ने भगवान की लीला करनी शुरू कर दी। एक गोपी अपनी चुनरी उठा करके कहती है आ जाओ ब्रजवासियों, मैंने गोवर्धन धारण कर लिया है, सब मेरे नीचे आ जाओ। लेकिन फिर भी भगवान नहीं आए, हताश हो गए। एक गोपी कालिया नाग बन जाती है, नाना प्रकार की लीलाएं भगवान की करते हैं, लेकिन भगवान फिर भी नहीं आते हैं। जब भगवान नहीं आए तो सारी गोपियां एक जगह बैठ करके एक गीत गाती हैं जिसका नाम है गोपी गीत। गोपी गीत भगवान भागवत भगवान का बोले हृदय है रास पंचाध्यायी, और उसमें भी पंचाध्यायी में से भी ये जो गोपी गीत है ये भगवान का प्राण है। तो आइए थोड़ा सा हम भी गुनगुनाएं उस गीत को। जयाति तेधिकं जन्मना प्रजा सायद इंदिरा शाश्वती अयिता दृश्यता विच्युतावका स्वैद्रेता सूरतनाथ के असुर कला सिखा वरद नेहं मधा विष जलाप्यया
दया सब करो दीवा सात काकुले वीर चिताय वेश गयते गोपियां कहती हैं, हे प्रभु आपकी जय हो। जयति अधिकम, जब से आपने ब्रज में जन्म लिया है तब से ब्रज की और भी शोभा बढ़ गई है। जन्म ना ब्रजा श्रेयत इंदिरा शश्वत प्रति। गोपियां भगवान से कहती हैं कि प्रभु जब आपने हमें छोड़ना ही था तो फिर कालिया नाग से हमारी किस लिए रक्षा करी, गोवर्धन किस लिए उठाया। जब हमें इसी तरह विरह में मारना था तो फिर हमें बचाया क्यों था। जब दावाग्नि लगी थी तभी जल नहीं दिया होता, तभी हम जल जाते, लेकिन आपने हमें उस समय बचा दिया
और ऐसे ही तड़पाना था तो फिर बचाया गया। भगवान गोपियों से जो है, गोपियां जो है भगवान से निवेदन करती हैं कि प्रभु, अब गोपियों का जो अभिमान था वो सब समाप्त हो चुका था। जो अभिमान गोपियों को हो गया था वो सारा अभिमान अब चूर हो गया था। बोलो राधे राधे राधे। तो गोपियां कहती है भगवान से कि प्रभु, यते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासने प्रियदधि महिकर्कच्छेषु। प्रभु, आपके जो चरण हैं, आप इस वन में भटक रहे होंगे और आपके जो सुकोमल चरण हैं, जो कि हमारे वक्षस्थल पर पड़ने पर भी जिन्हें कष्ट हो सकता है, ऐसे सुकोमल चरणों को लेकर के आप यहाँ कहाँ भटक रहे होंगे, इसलिए प्रभु आप आइए। तब भगवान जो है तासामाभिर्भूषोरे स्मयमान मुखाम्बुजा पीताम्बरधर सृगवी साक्षात् मनमथ मन्मथा। साक्षात मन को भी मत देने वाले माधव जो है पीत पीताम्बरी ओढ़ करके और गोपियों के मध्य जो है प्रकट हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की। भगवान जो है तुरंत बोले, गोपियों मैं कहीं नहीं गया हुआ था, मैं तुम्हारे ही साथ था। लेकिन गोपियों को अभी भी भरोसा नहीं हुआ कि ये हमारे बीच में है। उन्हें लगा कि ये सपना है। तो एक गोपी आंखें मींड मींड के देखती है, फिर भी भगवान ऐसी दिखते हैं। एक गोपी आंखें बंद कर लेती है कि मैं तुम्हें अब अपने नेत्रों में बंद कर लेती हूँ, भागने देती। इस प्रकार का प्रेम था गोपियों का भगवान के प्रति। गोपियां कहती हैं कि प्रभु, संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो जो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं। हमने प्रेम किया, तुमने भी प्रेम किया, तो उसको कहते हैं बोले व्यवहार। आपने व्यवहार निभाया, आपने किया, हमने भी कर दिया। एक होते हैं हम प्रेम करते हैं, तुम करो अथवा मत करो। तो ऐसे प्रेमी बोले केवल जो है माता पिता होते हैं। और एक वो होते हैं जो किसी से प्रेम करते ही नहीं। जो किसी से प्रेम नहीं करते वो 4 प्रकार के होते हैं। आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। आत्माराम जो अपने शरीर से प्रेम नहीं करते, वो दूसरे से क्या प्रेम करते। आप्तकाम जिसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई हो, वो प्रेम की इच्छा नहीं रही। आप्तकाम अकृतज्ञ स्वार्थी व्यक्ति, स्वार्थ से प्रेम, लूटने की वजह, यह स्वार्थ बस उससे किसी से कुछ लेना हो तो उसके बदले उससे प्रेम करे। और चौथा होता है बोले गुरुद्रोही। गुरुद्रोही वही होता है जो प्रेम करने वाले को लूट लेता है। तो बोले गोपियां बोली कि तुम जो है गुरुद्रोही हो, तुमने हमें लूट लिया। गोपियां बोले नहीं। भगवान बोले गोपियों ऐसी बात नहीं है, अब मैं भी तुम्हारे ही बीच में था। गोपियां बोले 1 नंबर के झूठे। भगवान बोले गोपियों अब रुष्ट मत हो, अब प्रसन्न हो जाओ, अब हम आपके साथ महाराज करें।
अब क्या था महाराज, वृंदावन में महारास होने लगा। आइए हम सब भी थोड़ा भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, फिर आगे